मैंने जैसा अभी बताया, मैं पुनः बता देता हूं कि रेड जोन में अभी जैसा केंद्र का निर्देश होगा वैसा हम करेंगे। ऑरेंज जोन के अंदर हम जो इलाका ज़्यादा प्रभावित है और बाकी के हिस्से में हम गतिविधि प्रारंभ कर सकते हैं उस प्रभावित इलाके को छोड़कर। ऐसा विषय आया है, लेकिन कल उस पर अंतिम रूप लिया जाएगा। लेकिन ग्रीन जोन पर जहाँ बढ़ा दिया है वो तो केंद्र के आदेश का पालन होगा। एक प्रसन्नता की बात ये भी है कि आज फसल बीमा योजना का 2,990 करोड़ पैसा किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डाल दिया गया है। 3,18,000 मैट्रिक टन गेहूं सिर्फ एक दिन में खरीदा गया है और अभी तक कुल 28 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसान का खरीद लिया है। 2,000 रुपए करोड़ का भुगतान किसान के खाते में भेज दिया गया है। मैंने ये तीन बातें इसलिए कही कि ये तीनों हमारी बड़ी आबादी की आर्थिक गतिविधि को संचालित करने वाली बातें हैं। 2,990 करोड़, आप सबको मालूम होगा कि ये पैसा माननीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आके बीमा के जो 220 करोड़ रुपए जमा किए तब जाके वो मिला है। कांग्रेस की सरकार ने ये पैसा जमा नहीं किया। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश का हो रहा था जो शिवराज सिंह जी ने संभाला। इसी तरह से हम देखें तो गेहूं की आवक हो गई है और जो बैंक से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती थी कि वो किसान का बैंक सहकारी पैसा काट रहे हैं, तो उसको तत्काल रूप से 0% ब्याज पे वो उतना पैसा मिल जाएगा। एक खुशी की बात यह है, आज आपने भी पढ़ी होगी कि मंडी एक्ट में संशोधन कर दिया गया है। मैं थोड़ा इसकी व्यापकता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें क्या है कि अब जो मंडी है सरकारी वो तो है ही है, लेकिन अब कोई भी व्यापारी स्वयं की मंडी भी खरीद सकता है, मंडी भी खोल सकता है। स्वयं की मंडी वो खोल ले और स्वयं अनाज खरीदना प्रारंभ कर सकता है। प्रतिस्पर्धा में किसानों को फायदा हो, ये अभी वैसे हमने कोरोना के कारण भी सौदा पत्रक अलग से बाहर मंडी के बाहर व्यापार सौदा करने का तय किया था। APLM के जो 9 प्रावधान लागू करने का भारत सरकार ने कहा था, वही प्रावधान ये है कि अब सरकारी मंडी होगी लेकिन प्राइवेट भी होगी। समर्थन मूल्य होगा, लेकिन किसान को अगर ज़्यादा मूल्य कहीं मिल रहा है तो वो अपनी चॉइस से उस स्थान पर जाके बेच सकता है। व्यापारी जो एक लाइसेंस होगा उसमें पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी व्यापार कर सकता है। किसान भी कहीं जा सकता है, व्यापारी भी कहीं जा सकता है। हर जगह लाइसेंस लेने की भी उसे ज़रूरत नहीं होगी। व्यापारी और किसान का सौदा पड़ता है तो वो खेत में भी फसल का सौदा कर सकता है और खेत से ही वो सीधा व्यापारी उस अनाज को खरीद सकता है, सब्जी को खरीद सकता है, कृषि उत्पादन की कोई भी चीज़ खरीद सकता है, लेकिन समर्थन मूल्य जारी रहेगा। जो प्राइवेट मंडी होंगी उसमें मंडी जो सरकारी होगी उसका कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, वो हस्तक्षेप सीधा नहीं कर सकती है। ई-ट्रेडिंग की व्यवस्था भी इसमें की गई है। ये कहीं भी होगा, गोदामों पे, साइलों पे, कोल्ड स्टोरेज पे भी प्राइवेट मंडियां खोली जा सकती हैं।